जयपुर में जो प्रोटेस्ट हुआ उससे देश के सामने दो अलग अलग तरह के मूर्खों की तस्वीर जो है साफ हो गई। पहला तो ये अभिजीत दिपके, जिसको कंधे पे बिठाकर राजा की तरह ले जाया जा रहा है, और दूसरा ये जिसने अभिजीत को थप्पड़ मारा। अब देखिए, पहली बात तो ये कि अभिजीत दिपके जैसा आदमी जो खुद अंतरराष्ट्रीय फंडिंग की टूल किट से निकला हुआ एक कॉकरोच है, इसका काम केवल राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करके देश में अराजकता फैलाना और युवाओं को बलगलाकर जेनजी आंदोलन के नाम पर नेपाल जैसी हिंसा खड़ा करना ही है। और ऐसी घटिया मानसिकता और ऐसी पहल को साफ साफ पहली बात तो इग्नोर ही कर देना चाहिए था। वो चुपचाप जयपुर आता, अपनी दो चार बातें बोलता और चला जाता। जैसा कि दिल्ली में इसका प्रोटेस्ट पूरी तरह फेल हुआ, वैसा ही जयपुर में भी हो जाता और सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से ही चल रहा था। वही इसके चंद एंटी नेशनलिस्ट दर्शक, वही जेनजी को बलगलाना और वही अनपढ़ ऑडियंस जो मीडिया को गोदी मीडिया बोलती है, जबकि यही मीडिया जो है उनकी बात सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। लेकिन अचानक से तभी क्या होता है, एक तथाकथित राष्ट्रवादी मूर्ख का मन करता है कि मैं जाऊं और उससे थप्पड़ मारे आऊं। वो भीड़ में जाता है, जैसा कभी केजरीवाल को थप्पड़ मारा गया था, वैसा ही भीड़ में गमछा खींचा गया, पकड़ा गया, थप्पड़ जड़ दिए गए। अब ये जो थप्पड़ मारने वाले भाई साहब है, ये खुद को राष्ट्रवादी बता रहे हैं। उनके पास बहन है। मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, किसी पार्टी से कोई मैं, तू इधर आना मत छर। अभी बताऊँ तेरे को मैं क्या हूँ, राष्ट्रवादी हूँ मैं। और सूत्रों की माने तो ये जो लोग हैं जिन्होंने थप्पड़ जड़ा, उनका नाम बीजेपी और छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जोड़ा जा रहा है। लेकिन आप सोचो, इस अभिजीत को इतना भाव आखिर देने की जरूरत ही क्या थी? इस एक थप्पड़ से क्या हुआ? इससे इस टूल किट गैंग और अभिजीत दिपके को हवा मिल गई, उससे बैठे बैठे सिंपैथी मिल गई कि भाई मैं तो शांति से ही प्रोटेस्ट करने आया था और मुझे बीजेपी या राष्ट्रवादी लोगों ने ही थप्पड़ मार दिया। और अब ये तो हम सभी जानते हैं कि अक्सर ये तो होता ही है, जब कोई प्रोटेस्ट कर रहा हो उसे जेल में ले जाएं या उस पर हमला हो जाए तो वो अपने समर्थकों की नज़र में और बड़ा नेता बन जाता है कि भाई हमारे नेता तो हमारे लिए मार खाए हैं, थप्पड़ खाए हैं, जेल जाकर आए हैं। और यही इस थप्पड़ कांड में हुआ। थप्पड़ खाकर अब अभिजीत ने विक्टिम कार्ड खेल दिया और कह दिया कि मैं तो थप्पड़ नहीं मारूंगा, मैं सिर्फ अपने काम से ही जवाब दूंगा। तो अब आप ये सोच लीजिए कि यहाँ मूर्ख एक नहीं बल्कि मूर्ख दोनों है। एक वो अभिजीत दिपके जो जेनजी युवाओं को बलगलाने का धंधा चला रहे हैं, और दूसरा वो थप्पड़ मारने वाला जिसने अपनी बेवकूफी से उससे और फुटेज दे दी। उस राष्ट्रवादी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, बल्कि उसे पूरी तरह इग्नोर कर देना चाहिए था। जब वो कम भीड़ और अकेले में बोलकर चुपचाप चला जाता तो वो उसके मुंह पर और उसकी पार्टी पर सबसे बड़ा थप्पड़ होता। और थप्पड़ मारने वाले भाई साहब, अगर तुम इतने ही बड़े राष्ट्रवादी थे तो किसी रेपिस्ट के मुंह पर थप्पड़ मारते या फिर उस पर हाथ उठाते जो देश के खिलाफ या हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर गलत बोल रहा होता, तब तो आपकी बात समझ ही आती। अब इन जैसे लोग जो खुद को राष्ट्रवादी बताते हैं, दरअसल ये देश हित के लिए नहीं बल्कि अपनी खुद की टीआरपी और राजनीति चमकाने के लिए ये सब करते हैं। वरना इस दिपके जैसे इंसान को थप्पड़ तो छोड़ो, फुल इग्नोर कर देना चाहिए था। तुम्हारी इस मूर्खता ने बेवजह अभिजीत को और हीरो बना दिया। अब तो अभिजीत को तुम्हारा थैंक यू बोलना चाहिए कि भाई तेरे कारण मुझे टीआरपी मिल गई और रातों रात और फेमस हो गया। वहीं आपको मैं ये भी बताऊं कि कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये थप्पड़ कांड जो है ये प्री प्लान था, ताकि थोड़ी बहुत फेम और टीआरपी मिल सके। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।